जावा वर्चुअल मशीन। इसके नाम में ही वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जो इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। जैसे कि डिजिटल दुनिया, जो भी है फेसबुक, गूगल, आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट वर्चुअल। मतलब वो उसको हम लोग फील नहीं कर सकते, ठीक है, हाथ लगा के फील नहीं कर सकते, पर है वो, जिसको वो सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल। वैसे ही जो जेवीएम है, ये फिजिकली आपके लैपटॉप में प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, एक वर्चुअल है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ जेवीएम, एज अ जावा वर्चुअल मशीन। इट इज an abstract machine which is doesn't present in your laptop physically, ये physically present नहीं होता। बट जब हम लोग जावा के प्रोग्राम्स को रन करते हैं, तो उसके बीच में क्या क्या चीजें होती हैं देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। सो क्या क्या करता है ये डायग्राम हम लोग निकालेंगे भी, ठीक है। क्लास लोडर क्या होता है, क्लास लोडर। क्लास लोडर का काम क्या है पता है क्या, कि जब भी आप लोग कोई जावा के प्रोग्राम को राइट क्लिक करते हो, रन करते हो, उस क्लास का पूरा क्लास को लोड कर लेना, ठीक है। क्लास लोडर के कुछ अलग अलग टाइप्स भी हैं, हम लोग बाद में देखते हैं एडवांस में जाने के बाद, ठीक है। क्लास लोडर क्या करता है, फर्स्ट क्लास को लोड कर लेता है, सारे जो क्लास होता है पूरा उसको लोड करने का काम किसका होता है, क्लास लोड करना। उसके बाद जब क्लास लोड हो जाता है, उसके बाद जेवीएम क्या करता है, जेवीएम के कुछ 5 मेमोरी एरियाज है, जहाँ पे जो भी वेरिएबल है या मेथड है, उनको मेमोरी असाइन करने का काम होता है। म्हणजे तुम्ही एखादा मेमरी व्हेरिएबल घेतला, काल आपण इंट ए, इंट बी व्हेरिएबल घ्यायचो किंवा मेथड लिहिलं होतं, त्या मेथड्सला मेमरी अलोकेट व्हायला पाहिजे, तर त्या मेमरीला ह्या वेगवेगळ्या मेमरी एरियाजमध्ये डिवाइड केला जातो। आता डिवाइड केला जातो म्हणजे काय, मतलब देखो आप जब लैपटॉप लेने जाते हो, तो लैपटॉप में कोई तो एक ही प्रोसेसर होता है, एक ही हार्ड डिस्क होती है, तो उसमें हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन तो होते नहीं है, बट ये लॉजिकल पार्टीशन है, ठीक है। तो लॉजिकली क्या होता है कि ये 5 मेमोरी एरिया अलग अलग हम लोग कंसिडर करते हैं। तो उसमें से क्या है, क्लास एरिया, क्लास एरिया को हम लोग मेथड एरिया भी कहते हैं। क्लास एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ मेथड एरिया। तो ये क्या करता है, पर क्लास स्ट्रक्चर, पूरा क्लास का स्ट्रक्चर जो है वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। और स्टैटिक मेंबर्स भी जो भी होते हैं उसको भी क्लास एरिया पे ही जो मेमोरी है वो असाइन किया जाता है। जब मैं स्टैटिक कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे इन डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए देखो जो भी स्टैटिक मेंबर्स है उनको भी मेमोरी कहाँ पे होता है, असाइन होता है क्लास एरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है हीप एरिया। व्हाट इज दिस, हीप मेमोरी एरिया। हीप के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, आगे जाके हम लोग क्लास का वगैरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है, वो मेमोरी एलोकेट होती है हीप एरिया के अंदर। किसके अंदर, हीप एरिया। इथे काय होतं क्लास एरियामध्ये, इथे पर क्लास स्ट्रक्चर, पूर्ण क्लासचं स्ट्रक्चर प्लस स्टॅटिक मेंबर्सना मेमरी अलोकेट होते। आणि त्याच्यानंतर हीप एरियामध्ये कोणाला मेमरी अलोकेट होतं, here objects will get allocated. It is a runtime data area where objects will get allocated. त्याच्यानंतर येतो स्टॅक एरिया। स्टॅक एरिया काय असतं, की मी तुम्हाला काल सांगितलं की मी पब्लिक स्टॅटिक व्हाईल मेन मेथड लिहिलं, मेन मेथडला ऑटोमॅटिक जेव्हीएम कॉल करतो आणि तिथून एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं। पण मेन मेथडला कॉल केलं, जो मेथडला कॉल करतो आपण, एखाद्या मेथडला आपण कॉल केला, त्या मेथडचा इनोकेशन, मेथड कॉलिंग म्हणजे मेथड इनोकेशन म्हणतो आपण। जो मेथडला कॉल केलं त्याचं कॉलिंग प्लस त्याचा रिजल्ट, पार्शियल रिजल्ट ही स्टोर होत असते स्टैक एरिया के अंदर। मतलब कहाँ पे स्टोर होता है, स्टैक एरिया के अंदर। मैं आगे जाके आपको रिकर्शन पढ़ाने वाला हूँ। क्या, रिकर्शन। ये एक मेथड खुद को ही बार बार रिपीटेडली कॉल करता है तो उसको रिकर्शन बोलते हैं। ये रिकर्शन कंसेप्ट मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे आपको ये इसके बारे में इन डिटेल आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली पार्शियल रिजल्ट मतलब क्या होता है और मेथड इनोकेशन कैसे सेव होता है, ठीक है। जो भी मेथड को आप लोग कॉल करें वो सारा मेथड का कॉलिंग इसमें स्टैक एरिया के अंदर सेव हो जाता है। क्लियर है। उसके आता है, उसके बाद आता है पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर का कोई किसी को ये पता है लॉन्ग फॉर्म क्या आता है, पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर इन द सेंस, आई विल टेल यू। लेट्स से मैंने क्लास लिखा, क्लास सिंपल, ठीक है। आई पीसी रजिस्टर का लॉन्ग फॉर्म पता है किसी को, कोणाला माहिती है का, एनीवन हैव एनी आइडिया।
प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर लिख के रखो, याद नहीं है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ऐसे बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है, ये ऐसे वन बाय वन ये सब एग्जीक्यूट होगा ऐसे। पर समझो जब अपन जावा का प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर लॉन्ग फॉर्म लिख के हुआ होगा तो ये यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। समझो आपने जावा का प्रोग्राम को रन किया है, यहाँ रन द जावा प्रोग्राम, आपने जावा का प्रोग्राम रन किया, राइट क्लिक किया, उसको रन कर दिया। तो रन करने के बाद जावा का प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। यहाँ से स्टार्ट होता है कि नहीं? मेन मेथड से स्टार्ट होता है। कहाँ से? मेन मेथड से। इस मेथड से कॉल होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग बाद में देखते हैं। कसं होतं, का होतं, का बरं होतं हे बघू। आणि मी तर शॉर्टकट मध्ये लिहिलं बरं, पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन। मी ऑलरेडी तुम्हाला समजवलंय, सांगितलंय म्हणून मी डायरेक्टली लिहितोय। जर कोणी नवीन असेल आपल्या बॅच मध्ये फर्स्ट लेक्चर करत असेल तर माझे अगोदरचे लेक्चर झालेले आहेत, म्हणून मी डायरेक्टली इथे जातो, हे लक्षात घ्या, ठीक आहे। तर मग तुम्हाला कुठे काय प्रॉब्लेम असेल, काय इश्यूज असेल तर मला बिंदास विचारा, मी परत रिपीट करतो, आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने शॉर्टकट में लिखा, समझा हाँ ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट जब होते रहता है, जो पीसी रजिस्टर है ना इस लाइन को पॉइंट करता है, किस लाइन को? इस लाइन। जब उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो पीसी रजिस्टर इसको पॉइंट करता है। उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये पीसी रजिस्टर इसको कॉल करता है। वैसे करते करते जो भी लाइन फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है उस लाइन को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉल इट एज अ स्टेटमेंट। एकदम स्टार्ट में मैंने बताया भी था, पहले एकदम लेक्चर हुआ था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट को ही हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। तो जो इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, आपके प्रोसेसर के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पॉइंट करना, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने का काम किसका? पीसी रजिस्टर। PC register means program counter register, which points to the instruction which is currently being executed. क्या? PC register points to the instruction or statement which is currently being executed. जो execute हो रहा है फिलहाल उसको point करता है। इससे ही पता चलता है कि ये लाइन होने के बाद कौन सा लाइन execute करना है। ये किससे पता चलता है? PC रजिस्टर से। मतलब लाइन नंबर 1 हुआ है, लाइन नंबर 2 पे जाना, तो ये कैसा प्रोग्रामिंग जेवीएम को समझ में आएगा, क्योंकि पीसी रजिस्टर क्या करता है? उसका लोकेशन, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता रहता है, इसको पॉइंट करता रहता है कि ये स्टेटमेंट होने के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो ये कहां पे से होता है? पीसी रजिस्टर। उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म पीसी रजिस्टर? प्रोग्राम, राइट, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। ये समझ में आया? कळालं सगळं इथपर्यंत? ठीक। मतलब ये आपने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह देखा होगा ना, तो वो वहाँ पे रहता ही कि मतलब पीसी रजिस्टर रजिस्टर्स वगैरह यूज करते हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया होगा तो अलग बात है, बट आपने अगर इन डेप्थ में पढ़ा होगा तो ये आपको पता रहेगा, ठीक है। नॉट एन इश्यू फॉर दैट। सो ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, क्या तक समझ में आएगा आपको? ठीक है। ये क्या हुआ? पहला क्लास एरिया और मेथड एरिया, इसमें क्या होता है? ये पूरा कंप्लीट क्लास का स्ट्रक्चर और स्टैटिक मेंबर्स को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होता है। उसके बाद हीप एरिया आता है, ठीक है। हीप एरिया के अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। इट्स अ रन टाइम डेटा एरिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, या आगे हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे वैसे आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ याद रखो अभी। और स्टैक एरिया मतलब क्या है? स्टैक एरिया के अंदर किस मेथड को मैंने कॉल किया, उस मेथड का इनवोकेशन एंड उसका पार्शियल रिजल्ट भी स्टैक एरिया के अंदर से होता है। क्लियर है? इस मेथड को हमने कॉल किया वो और उसका पार्शियल रिजल्ट save in the stack area. Then after that we'll get a PC register. PC register म्हणजे काय? Program counter register. काय? Program counter register. Program counter register चं काम काय? इसका काम क्या होता है? Point to the statement जो लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे मैंने अभी इसके पहले दिखाया आपको, कौन सा लाइन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहा है फिलहाल, जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको पॉइंट करने का काम कौन करता है? पीसी रजिस्टर।
मतलब पूरा ये होने के बाद अभी आता है नेटिव मेथड स्टैक। नेटिव मेथड स्टैक मतलब जो पहले जावा फर्स्ट वर्जन से जो मेथड्स प्रेजेंट है, या फिर ऐसे भी कुछ मेथड्स है जैसे सी प्लस प्लस में वगैरह लिखा हुआ है, वो मेथड्स हम लोग अगर यूज करें तो वो सारे मेथड्स को मेमोरी एलोकेट हो जाता है नेटिव मेथड स्टैक के अंदर। ठीक है, मतलब पहला काम क्या है, जब भी आप लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हो, जावाचा प्रोग्राम लिहिला, आपण राइट क्लिक केला, रन म्हटलं, आउटपुट दिसतो आपल्याला. पण आउटपुट दिसल्यानंतर बॅकग्राऊंड मध्ये काय काय गोष्टी होतात की मेमरी अलोकेशन होतं, प्रोग्राम लोड होतो, कंपाइल होतं, सगळ्या गोष्टी होतात. सो त्याच्यामध्ये आपण जेव्हीएम बघतोय. जेव्हीएम मध्ये पहिला काय होतं, फर्स्ट वन इज अ क्लास लोडर. That name only suggests us, हा नेम काय सांगतो, क्लास लोडर मीन्स विच लोड्स द क्लास. पहिल्यांदा क्लास कोण लोड करतो, क्लास लोडर. त्याच्यानंतर क्लास मध्ये असलेल्या मेथड, व्हेरिएबल किंवा ऑब्जेक्ट्स ना मेमरी अलोकेट करायला ही वेगवेगळे मेमरी एरियाज आहेत. किती मेमरी एरियाज आहेत, 5 मेमरी एरियाज आर देयर व्हिच इज अलोकेटेड बाय जेव्हीएम. ठीक आहे, कोणते कोणते, क्लास एरिया, हीप एरिया, स्टॅक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टॅक. म्हणजे ऑब्जेक्ट्सना, मेथड्सना, व्हेरिएबल्सना मेमरी अलोकेशन झालं. त्याच्यानंतर आता आपल्याला यूजरला आउटपुट दाखवायचं. अभी हमें क्या करना है, मेमोरी एलोकेशन तो हो गया अभी, उसके बाद हमें आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाना है तो उसके बाद क्या आएगा, एग्जीक्यूशन इंजन। ये जो एग्जीक्यूशन इंजन है यहाँ पे, ये देखो, ये हम लोग क्या करें, व्हाट इज दिस डायग्राम इज अबाउट, ये डायग्राम किसका है, जेवीएम का आर्किटेक्चर है। नहीं तो पूरा सीखोगे और पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है, जेवीएम का आर्किटेक्चर। जेडीके, जेआरई, जेवीएम। जेवीएम हार्ट ऑफ द जावा। जेवीएम क्या हार्ट, हार्ट से सब कुछ बनता है, राइट। तो ये सब कुछ जो होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है, आउटपुट दिखता है, वो सब जेवीएम से ही पॉसिबल होता है। तो इसमें देखो, एग्जीक्यूशन इंजन जो होता है, इसमें तीन चीजें होती है, वर्चुअल प्रोसेसर, जेआईटी कंपाइलर, और इसमें एक इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है, इंटरप्रेटर। जो वर्चुअल प्रोसेसर होता है, मैं बाद में दिखाऊंगा, अगर चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ये एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है, वर्चुअल प्रोसेसर, ये दिख रहा है, वर्चुअल प्रोसेसर। अभी वर्चुअल प्रोसेसर आप लोग बोल रहे हैं, क्यों वर्चुअल बोल रहे हैं, का आपण याला वर्चुअल म्हणतोय, कारण की जेव्हा मी लॅपटॉप खरेदी करतो, हा लॅपटॉप खरेदी केला, त्याच्यासोबत मला एकच प्रोसेसर भेटला, आता जावासाठी वेगळा प्रोसेसर आणू का आपण, नाही, ह्याचाच प्रोसेसर तो यूज करणार, राइट। सो सिमिलरली जो प्रोसेसर हमारा लैपटॉप या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा, वही प्रोसेसर जावा वाले भी यूज करेंगे, जावा का जेवीएम भी यूज करेगा। तो जेवीएम का खुद का प्रोसेसर नहीं है, वही वर्चुअल प्रोसेसर जेवीएम भी यूज कर लेता है, जो उस प्लेटफॉर्म पे है, मतलब आपके लैपटॉप में है वही प्रोसेसर, उसको यूज करता है, सेपरेटली कोई प्रोसेसर जेवीएम का है नहीं। दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, मतलब स्टार्टिंग में मैंने बोला था, देखो, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जावा जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या है कि जावा में जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो प्लेन इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश मध्ये कोडिंग करतो, तो इंग्लिश आपल्या कॉम्प्युटरला समजतो का, कॉम्प्युटरचं लँग्वेज काय, बायनरी, बायनरी त्याला समजतं। मग आता आपल्याला काय करावं लागतं, आपलं पहिला जो इंग्लिश मधला कोड आहे त्याला पहिला कंपाइल करावा लागतो आपल्याला। ठीक आहे, बघा मी थोडंसं परत मागे जातो, तुम्हाला माहिती नसेल तर मी अजून एकदा समजावतो। बघा, मी एक सिंपल डॉट म्हणण्यापेक्षा हा मी प्रोग्राम लिहिला म्हणून समजा, एक सिंपल प्रोग्राम हॅलोचा प्रोग्राम मी लिहिला है। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल, सिंपल करके, इसको सेव करूंगा तो कैसे करूंगा, इस फाइल को सेव करते टाइम हमें सेव करना पड़ता है फाइल, क्लास का नाम, क्लास का नाम मैंने क्या दिया, सिंपल, और डॉट जावा, राइट, सिंपल डॉट जावा मैंने लिखा। उसके बाद देखो, ये जो सिंपल डॉट जावा फाइल है, ये प्लेन इंग्लिश में मैंने लिखा है, ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए, क्योंकि ये जो जैसे जावा है, पाइथन है, डॉटनेट है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होता है, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट, वी नीड टू कन्वर्ट इट। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जावा की फाइल को कंपाइल करते हैं। आपण काय करतो, ह्याला कंपाइल करतो, कोणत्या कमांडनी, जावा सी कमांड, कोणत्या कमांडनी, जावा सी सिंपल
डॉट जावा म्हणजे हे तुम्ही करत नाही आता आमच्या वेळी आम्ही टर्मिनल यूज करा टर्मिनल म्हणजे कमांड प्रॉम्प्ट वगैरे यूज करायचं कमांड प्रॉम्प्टनी जावाचे फाईल्स आम्ही रन करायचे आता तुमच्याकडे काय आयडीज इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट म्हणजे इक्लिप्स है नेटबीन्स है इंडिविजुअली तुम्ही यूज करता मतलब आप लोग आईडीज यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आप लोग आईडीज में प्रोग्राम लिखते हो एरर है तो वो भी दे देता है वो ऑटो करेक्ट भी करता है सिर्फ उसको जाके रन कर दो बट पहले वैसे नहीं होता था हम लोग कमांड चलाते थे मतलब जावा में फाइल लिखा उसको सेव किया कमांड प्रॉम्प्ट ब्लैंक स्क्रीन ओपन किया उसमें हमें एक कमांड चलाना पड़ता था क्या जावा मतलब जावा कंपाइलर जावा कंपाइल सिंपल डॉट जावा ये करने के बाद इसका एक फाइल क्रिएट होता है लास्ट में दिखाऊंगा अभी सिंपल डॉट क्लास फाइल सिंपल डॉट क्लास फाइल ये जो फाइल होता है ना इसमें मतलब आपको देखना है तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको इसमें बाइट कोड होता है इस बाइट कोड को हम लोग इजीली रीड नहीं कर सकते जावा क्लास फाइल एग्जाम्पल ठीक है मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ये क्लास फाइल जैसे मैंने प्लेन इंग्लिश में लिखा है ना वो तो आपको रीड करना आता है बट जो डॉट क्लास फाइल बनता है ना वो इस तरह बनता है ये गिग्स फॉर गिग्स आ रहा है इधर नहीं ये भी नहीं है ये तो एरर दिखा रहा है हाँ हियर वी हैव देखो ये ऐसा बनता है डॉट क्लास सिंपल डॉट क्लास बनेगा ना ऐसे बाइट स्ट्रिंग में रहेगा बाइनरी फॉर्म में रहेगा इसको आप लोग इजीली रीड नहीं कर सकते बट प्लेन इंग्लिश को हम लोग रीड कर सकते हैं ना मतलब पहले क्या डॉट जावा से फाइल आपने जो लिखा है उसको बाइट कोड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइट कोड ऐसा बनेगा इसका डॉट क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है बराबर जैसे डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है मतलब ये जो होता है ये बाइट कोड होता है राइट ये मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है कौन अंडरस्टैंड कर सकता है मशीन मतलब कंप्यूटर देखो अभी क्या बता रहा हूँ मैं अच्छे से सुनना मशीन मतलब कंप्यूटर अभी कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म समझ में आता है आपका सीपीयू जो है वो बाइनरी फॉर्म समझ लेता है क्या नहीं उसको बाइनरी नहीं समझ उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगता है पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये 0101 फॉर्मेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है तो ये क्या है व्हाट इज दिस ये ये बाइट कोड है इस बाइट कोड को रीड करके सीपीयू के इसमें इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करने का काम वो इंटरप्रेटर करता है कौन करता है इंटरप्रेटर दिखता है ना भाई वो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है इसको कन्वर्ट करने का काम करता है वो इसको नहीं कन्वर्ट करता इसको कन्वर्ट कौन करता है ये यहाँ पे कौन है इसके बीच में जावा का कंपाइलर है बराबर बट इसको करने के लिए हमें क्या लगता है वी नीड अ इंटरप्रेटर